ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी जुन्नार देव की, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्याम प्रकाश मुखर्जी चौक पर डीजे नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थाना मुबारकपुर के ग्राम बमहौर में प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी कर वध करने और मांस की बिक्री में संलिप्त 2 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार हुए। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लगी। उन्हें मौके पर ही पुलिस हिरासत में लिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर में उपचार कराया जा रहा है। मौके से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त संगठित तरीके से क्षेत्र में पशुओं की रेकी करते और रात में चोरी कर गोवध करते थे। पहचान छुपाने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे और लगातार ठिकाना बदलते रहते थे। दिनांक 21/3/2026 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम बमौर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बछड़े की चोरी की गई और इसका वध करके इसके मांस की बिक्री की गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और कल रात्रि चेकिंग के दौरान थाना मुबारकपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों समौदी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इनके दाहिने पैर में, इन दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी और इनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। इनके पास से 2 अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर की, 2 खोखे, 1 मोटरसाइकिल फर्जी प्लेट की मिली और पुलिस। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम बमहौर में प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी और वध कर मांस बिक्री करने वाले 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किए गए। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में अवैध असलाह, कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने मामले की पुष्टि की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बालोद और दुर्ग जिलों के अंतिम छोर में स्थित ग्राम पंचायत आगेसरा में वृंदा देवी रीडा कपाट धाम में हवन के पावन अवसर पर 9 कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का प्राचीन स्थल है, जिसकी स्थापना लगभग 2000 साल पूर्व एक मनोकामना ज्योति से हुई थी। तब से लेकर आज तक हजारों भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। आज हवन के दिन कुमारी काव्य ने माता वृंदा देवी के मंदिर में 9 कन्या भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी माता के दर्शन किए। पाटन जनपद के सीईओ भी अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने पहुंचे। स्थानीय लोग बताते हैं कि मां वृंदा देवी के आशीर्वाद और चमत्कार से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं और ये मंदिर क्षेत्र के लोगों के लिए विश्वास और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जय माता दी। मैं रमाकांत साहू, सरपंच ग्राम पंचायत आगेसरा एवं अध्यक्ष माँ वृंदा देवी प्रचार समिति आगेसरा। देखिए, पहले और अब में फर्क तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये माता का दरबार है और माता जो है जिस अवतार में है वो तो अपने अवतार में है ही, लेकिन यहाँ आसपास का जो क्षेत्र था कुछ बिखरा हुआ था, उसे व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसे पहले चौड़ी में था, चौड़ी से धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के बाद आज जो है मंदिर एक भव्य रूप में बनने जा रहा है। तो हम लोगों ने एक मंदिर निर्माण के लिए भी प्रयास किए हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए। शासन स्तर से इसका गुहार लगाई जा रही है और कहना चाहिए कि सभी से दान राशि लेकर मंदिर निर्माण का कार्य अभी प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे कल एक भक्तजन आया था, जिन्होंने हमें प्रारंभ करते हुए 11,000 रुपये की दान राशि देते हुए मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया है। वैसे ही चाह रहे हैं कि आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर आसपास के जो भक्तजन हैं, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि मंदिर का जो जीर्णोद्धार होना है उसके लिए सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द ही आपको माता का जो दरबार है एक भव्य रूप में और नज़र आएगा। अभी तो खैर आसन जो है हम लोगों ने भव्य रूप में उसको व्यवस्थित कर दिया है। सब माता का आशीर्वाद है कि सभी के दान दाता के द्वारा यह निर्माण किया गया है, जिसका शिलालेख हम लोगों के द्वारा वहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ आज महाअष्टमी का पर्व है।
महाअष्टमी का पर्व जो है हवन पूजन का कार्य रहता है। इसमें पूरा 9 दिन पूरा भोजन भंडारा चलता है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और निश्चित तौर पे सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और हम यही विश्वास रखते हैं कि जो भी भक्त आएंगे माता रानी उसकी जो जितने भी मनोकामना है उसे पूर्ण कर। मैं राजेश कुमार साहू, पिताश्री स्वर्गीय श्री छन्नूलाल साहू, ग्राम आगेसरा। मंदिर मूर्तियां पहले बिखरी हुई थी, इत्र तित्र इधर। उस समय बहुत छोटा था मैं, तो सन 84 में मेरे यहाँ पिताजी मूर्तियों को एकत्रित करके माता का आसन निर्माण करवाए और सन 2000 में ही उन्होंने प्रथम जोत जलाया और आज करीब दुर्ग से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर जुन्नारदेव के श्याम प्रकाश मुखर्जी चौक पर भव्य डीजे नाइट्स प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस अवसर पर पूरे शहर में माता रानी की धूम दिखाई दी। सभी मंदिरों में पूजा पाठ और भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा। सकल हिंदू समाज जुन्नारदेव द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना और आरती से हुई, जिसके बाद श्री हनुमान जी की आरती के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान माता रानी के भक्त भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए मां जगदम्बा की आराधना में डूबे नजर आए। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ डीजे नाइट का आनंद लिया और माता रानी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। पूरे कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय समाज के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत जिले के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज नुआव प्रखंड अंतर्गत गर्रा गांव में नया अध्याय जुड़ गया। नुआव स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सुधा डे मिल्क पार्लर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में समीर सिन्हा और विनीत विजय श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। नए मिल्क पार्लर के खुलने से अब नुआव प्रखंड के लोगों को सुधा के ताजे दूध, दही, घी, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इसके संचालन से मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों को पोषक और शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में भाजपा जिला महामंत्री राजीव श्रीवास्तव, पूर्व जिला परिषद सदस्य रेखा देवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नुआव कैमूर से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड के भटहा में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हर्षोल्लास के बीच शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। पारंपरिक विधि विधान के साथ कथा स्थल से प्रारंभ हुई कलश यात्रा विभिन्न गांवों का भ्रमण करती हुई स्थानीय नदी के तट पर पहुंची। आयोजकों ने बताया कि कथा प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। वृंदावन से पधारी प्रसिद्ध कथावाचिका राजनंदिनी किशोरी श्रीमद् भागवत कथा का रसपूर्ण वाचन करेंगी। इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के सभी सदस्य और ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही भव्य स्वागत और लोगों के अंदर बहुत भाव है। कथा सुनने, एक कथा होती है कि बिना मन से कोटा पूरा करना, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत भाव है। यहाँ कथा सुनकर के जीवन को धन्य बनाना। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। खरगोन के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूर में अव्यवस्थाओं और खराब परीक्षा परिणाम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्राओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने स्कूल गेट बंद कर धरना दिया और खरगोन बरूर मार्ग पर बैठकर प्राचार्य सुनीता सोनी शिक्षकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि पूरे साल नियमित पढ़ाई नहीं होने, शिक्षकों के समय पर न आने, कक्षाएं न लगने और अनुशासनहीनता के कारण कई छात्राएं असफल हुईं। करीब 4 घंटे तक धूप में प्रदर्शन के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। थाना प्रभारी और प्राचार्य के समझाने के बाद भी छात्राएं वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ी रहीं। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राओं ने सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया स्कूल के बाहर, क्या मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन हुआ है? ये रिजल्ट के मामले को धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि हमें साल भर तक बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है
और हमारा रिजल्ट खराब हुआ है। हम फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं है ना, हम 11th के, और हमें ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाया गया। तो हम ट्विंकल ट्विंकल लिखते क्या रिजल्ट में, उससे हमें पास कर देते क्या? हमारा रिजल्ट खराब हुआ है। रासायन विज्ञान में भी ऐसा केस हुआ है, 3 लेसन पढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। फिजिक्स में भी नहीं पढ़ाया गया, मैथ्स में भी नहीं पढ़ाया गया, बायो में भी नहीं पढ़ाया गया। बायो में भी सिर्फ 1 अध्याय पढ़ा गया और ऑब्जेक्टिव से रिजल्ट बनेगा। और हमारे स्कूल में लैब है नहीं, प्यून काम हमसे करवाते हैं। 26 जनवरी के बिस्किट मैम के बर्थडे में बांटे जाते हैं, और प्यून ड्यूटी कौन सी स्कूल में देते हैं? हमारे स्कूल में प्यून ड्यूटी देते हैं पेपरों में, और बच्चे और प्यून का बर्थडे बना रहे स्कूल में। ये टीचरों की कमी को लेकर ये रिजल्ट बिगड़ा है या फिर टीचरों ने पढ़ाया नहीं इस कमी को लेकर? टीचरों को निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि टीचरों ने हमें साल भर तक नहीं पढ़ाया। और ये अभी नहीं, हम साल भर पहले से आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आवेदन हमारे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। हमारे स्कूल में वाटर कूलर है, पर वो चलता नहीं, साल भर हो गया उसमें पानी नहीं आया। नहीं पंखे है, ना पंखे चलते हैं। स्पोर्ट टीचर नहीं है, स्पोर्ट लैब नहीं है, कुछ कोई सा लैब भी लैब में नहीं, हमको प्रैक्टिकल करवाया जाए। शासन प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हो? टीचरों को निलंबित करे और टीचर नहीं भेजे। हमारे पास टीचर है नहीं, क्योंकि रिजल्ट खराब हुआ, और पूरक के पेपर नहीं देंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम पास है, तो फिर फेल क्यों करा? ट्विंकल ट्विंकल लिख के आएंगे, हमें पास कर देगी शासन उससे। हम पेपर में ट्विंकल ट्विंकल लिख के आएंगे सभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश पिपलोदे। मेरा नाम रागिनी महेंद्र तंवर है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर्स की कमी और किसानों पर विद्युत मंडल की कुर्की कार्रवाई के विरोध में आज छावनी चौराहे का माहौल पूरी तरह उग्र रहा। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एडीएम वर्मा को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश और जिले की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया गया, गैस सिलेंडर्स की किल्लत दूर नहीं हुई और किसानों के खिलाफ हो रही कुर्की कार्रवाई बंद नहीं की गई, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक वल्लभ भाई अंबावातिया, कांग्रेस प्रवक्ता गुड्डू लाला सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। परसों रात में जब अफवाह फैली, हमने हमारा एक अधिकारी फील्ड में पेट्रोल पंप कर दिया। बिल्कुल अधिकारी आए थे, पर स्टॉक की कमी थी। मैं खुद वहाँ एक जगह स्टॉक की कमी हो सकती है, खत्म हो भेजा गया। अपन बहस नहीं कर रहे हैं, आप उसमें मेरे को नॉलेज में आया, मेरा एक अधिकारी फील्ड में था, पेट्रोल पंप पर था, उसका स्टॉक के फोटो मैंने बुलवाए। बिल्कुल। तो जहाँ कहीं आपकी व्यक्तिगत कोई ऐसी बात होती है कि जिसमें कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया है, व्यक्तिगत मतलब आपकी व्यक्तिगत पर्सनली आपकी नहीं बोलती, पर्सनली जैसे मैं गया और मेरे को डीजल वालों ने कृत्रिम अभाव बता दिया, आप मेरे को इन्फॉर्म करिए, प्रशासन को इन्फॉर्म करिए, मैं मेरे इंस्पेक्टर को तत्काल भेज दूँगा। ये मैं कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ कहिए। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से होती है कि अगर देश में एक तरफ हम कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और देश की जो भी समस्याएं हैं वो कुछ भी नहीं आएगी, किसी प्रकार की किसी तरह की कोई समस्या देश में नहीं आएगी। और कुछ दिनों बाद खुद ही संसद के भाषण में कहते हैं कि कोरोना काल से जिस तरह से पूरे देश में एकजुट होकर निपटा है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी सतर्क रहें। ऐसी स्थिति बन सकती है कि हमें फिर से एक भयावह स्थिति हमको सामना करना पड़ सकता है। तो आज जनता को पैनिक करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और फिर से जनता को गर्त में ढकोने का काम कर रहे हैं। बार बार लगातार लाइन में खड़ा करके वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि तुम सभी यहाँ पर कोई भी मेरे हिसाब से भी नहीं चल रहा है, यहाँ सारा कुछ चल रहा है, तो मैं खुद ट्रंप के हिसाब से यहाँ पर हमारा देश चलने वाला है। किसान की हालत बहुत ही खराब स्थिति में है। आज किसान की कीमत के दाम जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। परभनी शहर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित लोकप्रिय नगर में आज रामनवमी के अवसर पर श्री महारुद्र नर्मदेश्वर मारुति मंदिर की स्थापना संपन्न हुई। ये भव्य पूजा अर्चना कार्यक्रम परभनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवक दीपक काले की संकल्पना और स्वखर्च से किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मारुति की प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठापित की गई। मंच पर प्रमुख रूप से मौजूद थे शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, श्रीपाद जोशी गुरु सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति।
स्थापना कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय नागरिकों का योगदान भी सराहनीय रहा। विशेष परिश्रम करने वालों में मारुति, कालेदाते, कृष्णा, कलसाइत, विठुल लोहट, वसंत भोसले आदि शामिल रहे। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसने कार्यक्रम को और भी भक्तिमय बना दिया। सर्वांना लक्ष अशा शुभेच्छा देतो आणि लोकप्रिय नगर वांगी रोड इथं डीडी बॉस यांच्या माध्यमातून मंदिराची निर्मिती झाली आहे। हनुमंतरायाची मूर्ती अतिशय सुंदर अशी बसवण्याचं काम त्या माध्यमातून झालेलं आहे। या परिसरातील सगळ्या लोकांना धार्मिक विधी करण्यासाठी काही पोथी वाचन असेल महिलांसाठी हे महत्त्वाचं होतं। पुढचा टप्पा सुद्धा निश्चित 1-2 महिन्यातच पूर्ण केला जाईल। आज प्राण प्रतिष्ठाचा मोठा कार्यक्रम इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे। सर्व गुरूंच्या हस्ते हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। आजच्या रामनवमीची सुद्धा सगळ्याला शुभेच्छा देतो। संध्याकाळी 6 वाजता सायंकाळी शोभायात्रेचं भव्य असं छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून आयोजित करण्यात आलेलं आहे। प्रथमच हनुमंतरायांची 25 फुटाची मूर्ती देखावा परभणीमध्ये त्या शोभायात्रेमध्ये येणार आहे। अनेक देखावे त्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत। म्हणून आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी सहकुटुंब सहपरिवार त्या शोभायात्रेची शोभा वाढवण्यासाठी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाजूला आपण 6 वाजता उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं आवाहन या निमित्तानं आपल्या सर्वांना करतो। परत एकदा परभणीकरांना परभणी से सीनू संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रईस मंसूरी के स्वागत में तलेन नगर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आशिक मंसूरी और अरबाज मंसूरी ने रईस मंसूरी को साफा पहनाकर और हार पहनाकर सम्मानित किया। उपस्थित लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आशिक मंसूरी, जलील मंसूरी, रऊफ मंसूरी, जावेद मंसूरी, सलमान मंसूरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर संगठन को मजबूत बनाने और नगर के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।